हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ पर। डियर स्टूडेंट, डिफरेंशियल कैलकुलस की जो हमारी यूनिट 2 की लेक्चर सीरीज है उसमें आज हम कवर करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसका हम यूनिट 3 में भी यूज करेंगे, यूनिट 5 में भी यूज करेंगे और नेक्स्ट ईयर आप पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहां पर भी इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर होने वाला है पार्शियल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डेरिवेटिव्स भी इसको कहेंगे हम, है ना। तो ये हमारा जो है यूनिट 2 डिफरेंशियल कैलकुलस 1 का लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम कवर करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या क्या कवर होगा? कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट कैसे बनता है वो आपको बताया जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद नोटेशन। फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के जो डेरिवेटिव होते हैं वो हम कैसे फाइंड करते हैं, उनकी नोटेशन क्या होती है, जो कि आप आगे यूज करेंगे। ठीक है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर आता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमारे इस लेक्चर में कवर हो जाएंगे विद होम असाइनमेंट। ठीक है। अब चलते हैं हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट पर। अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट की बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के बारे में बता दूं, जो कि आपने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा है ना। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा था कि अगर हमारा कोई y फंक्शन है और y इज ए फंक्शन ऑफ x, जिसमें एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल y होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, dy अपॉन dx फाइंड कर सकते हैं f डैश x, d2y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं f डबल डैश x। तो इस तरीके से आप इस डिफरेंशिएशन को एन टाइम तक आपने करना सीखा है। ये हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता है जब एक वेरिएबल का फंक्शन हो। ठीक है। y x वेरिएबल का फंक्शन हो यानी कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, x हमारा होता है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। और y इसमें होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। तो जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता है तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। लेकिन जब हमारे पास किसी फंक्शन में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाते हैं, जब हमारे पास किसी फंक्शन में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाते हैं, तब हम वहां पर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, फिर हमें करना होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। और एक आगे आप पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टोटल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का लेक्चर है तो मैं केवल पार्शियल डिफरेंशिएशन को ही डिस्कस करूंगा और उसको मैं बताता हूं आपको दो वेरिएबल के एग्जांपल से। तो हमने कंसीडर यहां पर किया कि z आपको कोई फंक्शन है और वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है, जिसमें z तो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दो से ज्यादा भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है। तो जब हमारे पास फंक्शन में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं पार्शियली। ठीक है। और वही हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन बनाता है, यही डेफिनेशन में मैंने लिखा है। If there is two or more independent variable in the given function, then it can be differentiated partially, is called partial differentiation। तो इसको हम partially differentiate करते हैं और ये हमारा जो है partial differentiation कहलाता है। ठीक है। उसके बाद ये नोट मैंने लिखा है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है। नाम से क्लियर है, पार्शियली। पार्शियली मतलब यहां पर करते क्या है, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं उसको छोड़कर बाकी सारे वेरिएबल कांस्टेंट का काम करते हैं। वही मैंने लिखा है, इन द पार्शियल डिफरेंशिएशन वी डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं बाय टेकिंग अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट। बाकी जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनको कांस्टेंट माना जाएगा। और क्या इसकी नोटेशन होती है? ऑर्डिनरी की नोटेशन हमारी डी से होती है, जिसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स इस तरीके से लिखते हुए चलते हैं। लेकिन पार्शियल की नोटेशन हम डेल से करते हैं। ठीक है। किससे करते हैं? हम डेल से करते हैं। इसमें डी आप यूज नहीं करेंगे, डी ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की नोटेशन होती है। हम यहां पर यूज करेंगे ये वाला डेल, जिसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए यूज करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने कंसीडर किया z इक्वल टू एफ एक्स वाई हमारा फंक्शन है, तो हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। x के रेस्पेक्ट में हम इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये लिखा जाएगा डेल z अपॉन डेल x। डेल, ये नोटेशन मैंने बताई, पार्शियल के लिए होती है। और जब आप डेल z अपॉन डेल x निकालेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो y है
वो कांस्टेंट का काम करेगा। बस इसी की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, कि जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएशन उसको छोड़कर बाकी सारे वेरिएबल कांस्टेंट का काम करते हैं, इसी की प्रैक्टिस करनी है। बाकी सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले वही चलेंगे जो आपने इंटर में पढ़े हैं, जो मैंने आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में लेबनिज थ्योरम में कराने सिखाए थे, है ना, वही सारे फॉर्मूले चलते हैं। बस ध्यान रखना कि x के रेस्पेक्ट में y क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और आप ध्यान रखना कि इसकी जो नोटेशन है इसको हम p से डिनोट करते हैं, और कभी कभी इसको z के सफिक्स में x इस तरीके से लिख लेते हैं। z के सफिक्स में अगर x लिखा है तो इसका मतलब है z का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। फिर हम निकाल सकते हैं यहाँ पर डेल z अपॉन डेल y, और डेल z अपॉन डेल y की नोटेशन की बात करें तो इसको हम जेड वाई से भी लिख सकते हैं, मतलब y के रेस्पेक्ट में z का पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसको हम डिनोट करते हैं q से, इसको हम q से डिनोट करते हैं। और जो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट होगा, x क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। यही इसमें कॉन्सेप्ट होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन में कि जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे उसको छोड़कर बाकी सारे वेरिएबल कांस्टेंट, इसीलिए इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। तो जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट होगा, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट होगा। और इन दोनों के दोनों डेरिवेटिव को फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इनको कहते हैं हम, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ये हमारे होते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो हम इसके सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि हमने डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकाला है, हम डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि दो बार x के रेस्पेक्ट में हुआ है तो इसको हम जेड एक्स एक्स से लिखेंगे, मतलब x के रेस्पेक्ट में दो बार पार्शियल डिफरेंशिएशन, और इसको हम r भी कहते हैं एज ए नोटेशन, है ना। फिर हमारा होता है इसमें डेल टू जेड, चूंकि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बार x के रेस्पेक्ट में करें, एक बार y के रेस्पेक्ट में करें, तो इसकी नोटेशन हो जाएगी जेड एक्स वाई। इसका मतलब है एक बार x के रेस्पेक्ट में z का डिफरेंशिएशन और उसी का जो आएगा उसका y के रेस्पेक्ट में, तो जेड एक्स वाई हो जाएगा, इसको हम s से डिनोट करते हैं। सेम तरीके से हम t भी फाइंड कर सकते हैं, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे एज ए नोटेशन जेड वाई वाई, ठीक है। तो ये हमारे जो तीन मैंने डेरिवेटिव लिखे हैं आर एस टी, ये सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं, ये होंगे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। और ये जो नोटेशन मैंने बताई है नेक्स्ट ईयर तक, बीटेक सेकंड ईयर बीएससी थर्ड ईयर तक आपको ये नोटेशन यूज करनी है, क्योंकि आगे इनका यूज होता रहता है। नेक्स्ट यूनिट में जब हम मैक्सिमम मिनिमा पढ़ेंगे तो सेम नोटेशन वहां पर भी यूज करेंगे, तो अच्छे से समझ के चले कि P होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, Q होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई, R होता है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, S होता है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और T होता है डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, नोट में लिखवा देता हूं। नोट ये है कि अगर आप यहां पर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स वाई निकालो, डेल एक्स डेल वाई निकालोगे, तो उसका मतलब है कि पहले हमें निकालना है y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, और जो आएगा उसका करना है x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं कि पहले हम कर दे x के रेस्पेक्ट में और फिर हम कर दे y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। पहले x के रेस्पेक्ट में फिर y के रेस्पेक्ट में, या पहले y के रेस्पेक्ट में फिर x के रेस्पेक्ट में। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आपका हमेशा इक्वल आता है, ठीक है। ये हमेशा क्या वैल्यू देगा, इक्वल देगा, मतलब चाहे आप x के रेस्पेक्ट में पहले करें या y के रेस्पेक्ट में पहले करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की वैल्यू हमेशा इक्वल आती है। तो ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट। अब हम इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं अपने एग्जांपल्स में, ठीक है। पहले हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करेंगे जो कि 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये आपको फंक्शन दिया है, सॉल्यूशन इसका करेंगे हम। ये फंक्शन दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। फंक्शन आपको दिया है एफ एक्स वाई इक्वल टू, एफ एक्स वाई दो वेरिएबल का फंक्शन है, और फंक्शन है 2x³ प्लस 5y माइनस वाई की पावर 3x, ठीक है। और आपको यहां पर करना क्या, कैलकुलेट फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि जो मैंने बताया है PQRST उनकी वैल्यू हमें यहां पर फाइंड करनी है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में रखिएगा, आपने आपके पास 2x लिखा है और आपके पास 2 प्लस एक्स लिखा है, और अगर ये y के बराबर है तो मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता दूं, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx,
तो 2 यहाँ पर कांस्टेंट है और ये प्योरली कांस्टेंट टर्म है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, और प्लस x का x के रेस्पेक्ट में आएगा 1। तो चूंकि यहाँ पर 2 वाली जो टर्म है वो प्योरली कांस्टेंट टर्म है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पर हम 2x को देखें और इसका डिफरेंशिएशन करें, तो dy अपॉन dx निकालते हुए चूंकि मल्टीप्लाई में है, तो 2 हमें एज ए कांस्टेंट बाहर रखना होता है, और x का x के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। बेसिक सी बात है जो आपने इंटर में पढ़ी होगी। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको बाहर रखते हैं इनटू में एज इट इज, और अगर प्योरली कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी ध्यान रखना है। अगर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट होगा, अगर y कांस्टेंट होगा तो आपको देखना है कि अगर उस पूरी टर्म में खाली y है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, जैसे 2 का हुआ है, 2 भी तो कांस्टेंट है। और अगर कहीं पर इस तरीके से आपका y मल्टीप्लाई में आ जाता है, x के रेस्पेक्ट में करते हुए y कांस्टेंट होगा, तो y को आपको इनटू में लिखना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल ना भूले, है ना। ये मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज कराया वही ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अब ये हमारा फंक्शन है, आपको फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, यानी कि आपको पी क्यू आर एस टी निकालना है। देन हम फाइंड करते हैं पी की वैल्यू। पी होता है आपका एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। इस फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो y काम करेगा कांस्टेंट का, जैसे 2 यहां पर आपको मैंने बताया था, सेम तरीके से आपका y चलने वाला है। प्रैक्टिस करनी होगी स्टार्टिंग में, ध्यान रखिएगा। ये आपका x का फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो x की पावर 3, 2 तो कांस्टेंट होगा और x की पावर 3 का हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 5y, x के रेस्पेक्ट में 5 भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, तो ये प्योरली y की टर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। ठीक है, फिर लास्ट टर्म को देखो, लास्ट टर्म में माइनस साइन है और y की पावर 3 x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट का काम करेगा, तो y की पावर 3 को तो मैं एज इट इज रखूंगा, और x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा 1। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर 5y प्योरली कांस्टेंट टर्म थी, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 है, और यहाँ पर आपका जो है y की पावर 3 मल्टीप्लाई में है, तो उसको इनटू में एज इट इज रखा है, और x का हुआ है डिफरेंशिएशन। ध्यान रखिएगा, x के रेस्पेक्ट में y क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो इससे आपको मिलेगा 6x स्क्वायर माइनस y की पावर 3। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा यदि हम इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। फिर सेम तरीके से हम q निकालेंगे, डेल एफ अपॉन डेल y, यानी कि इस फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है पार्शियली, तो x कांस्टेंट का काम करेगा, यानी कि 2x की पावर 3 प्योरली कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक है, 5y का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 5 तो कांस्टेंट है, y का 1 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस यहां पर माइनस साइन के साथ में अगर देखें तो x भी है, तो x तो y के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, इनटू में एज इट इज रहेगा, और y की पावर 3 का डिफरेंशिएशन होगा 3y स्क्वायर। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो इससे आपको मिलेगा 5 माइनस 3xy स्क्वायर। तो ये हमारे दोनों p और q जो है फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव हमने फाइंड कर दिए। ठीक है, अब हमें निकालना है सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव, यानी कि r की वैल्यू निकालनी है। r का मतलब डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, यानी कि x के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन का दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यदि आपको इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएशन करना है तो ध्यान रखिएगा y क्या काम करेगा, कांस्टेंट का काम करेगा, है ना। तो 6x स्क्वायर का हो जाएगा 12x, और माइनस y की पावर 3 कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 0, तो ये हमारी 12x इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर हम निकालेंगे यहाँ पर s की वैल्यू। s होता है डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, इसको निकालने के दो तरीके होते हैं, इसको निकालने के दो तरीके हैं कि या तो आप डेल एफ अपॉन डेल वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो फिर से, या आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में कर दो, दोनों से वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, यदि आप इस वाले फंक्शन का डेल एफ अपॉन डेल वाई जो है, अगर उसका एक्स के रेस्पेक्ट में आप फिर से कर दे, तो डेल और डेल मिलकर के डेल स्क्वायर एफ बन जाएगा ऊपर, और नीचे बन जाएगा डेल एक्स डेल वाई। यानी कि आप डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू रख सकते हैं ऊपर से, और डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू होगी 5 माइनस 3xy स्क्वायर। और जब इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। 5 का डिफरेंशिएशन 0 चूंकि वो कांस्टेंट है, माइनस 3 कांस्टेंट है, और x के रेस्पेक्ट में y स्क्वायर भी क्या है, कांस्टेंट है, और x के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन होगा 1। तो ये आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो। यदि इसका y के रेस्पेक्ट में करोगे तब भी 6x स्क्वायर का होगा 0 और 3y स्क्वायर का होगा
सॉरी y की पावर 3 का होगा 3y² विद नेगेटिव साइन, सेम आना है तब भी, या तो आप इसका y के रेस्पेक्ट में करो या इसका x के रेस्पेक्ट में करो, दोनों से वैल्यू सेम आएगी, मैंने आपको नोट में भी पीछे लिखवाया था। फिर हम निकालेंगे t की वैल्यू, t का मतलब होता है del 2 f अपॉन del y², मतलब y के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन, एक बार तो हमने ऊपर कर रखा है, इसी फंक्शन का फिर से हम y के रेस्पेक्ट में करते हैं। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x आपका कांस्टेंट का काम करेगा, 5 भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो पहली टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होगा, -3x हमारा कांस्टेंट है क्योंकि y के रेस्पेक्ट में 3x कांस्टेंट होगा, और y² का हो जाएगा 2y, इसको सॉल्व करके आएगा -6xy। तो इस तरीके से ऊपर वाले जो p और q है ये आपके फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव है, और जो नीचे मैंने r s t फाइंड किए हैं, r s t हमारे हो जाएंगे आपके सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव। तो आप इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव को फाइंड कर सकते हैं, जैसा भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में चलते हैं। अब थोड़ा कंपोजिट फंक्शन की तरफ चलते हैं। आपको u एक फंक्शन दिया है एग्जांपल 2 में, और आपको प्रूफ करना है ये रिलेशन इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमें जो फंक्शन दिया है सॉल्यूशन में उसको लिख लेते हैं। हमें गिवन है u इक्वल टू log 10x प्लस 10y प्लस 10z, ये फंक्शन हमें गिवन है जिसको कि हम इक्वेशन 1 डाल देंगे। ठीक है, हमें निकालना क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। हमें निकालना है यहाँ पर del u अपॉन del x, उसके साथ मल्टीप्लाई करनी है sin 2x की। हमें निकालना है del u अपॉन del y, उसके साथ मल्टीप्लाई करनी है sin 2y की। हमें निकालना है del u अपॉन del z, उसके साथ मल्टीप्लाई करनी है sin 2z की, और इन तीनों को ऐड कर देना है। ठीक है, ये काम हमें करना है। तो जो इक्वेशन 1 है इसका पहले आप del u अपॉन del x की फॉर्म में डिफरेंशिएशन करो, देन यदि del u अपॉन del x आप निकालते हैं तो y और z हमारा कांस्टेंट का काम करेगा, और रूल वही लगेंगे, फॉर्मूले वही लगेंगे जो आपने ऑर्डिनरी में पढ़े थे, वही डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये log x टाइप का फंक्शन है, और log x के अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो होता है 1 अपॉन x, यानी कि 1 अपॉन 10x प्लस 10y प्लस 10z। तो पहले तो log x का हो जाएगा 1 अपॉन x, फिर चूंकि ये 10x 10y 10z ये अपने आप में फंक्शन है x y z के, तो इसका हमें दोबारा डिफरेंशिएशन करना होगा, और किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। तो 10x का अगर हम करेंगे तो 10x का होगा sec स्क्वायर x, 10x का होगा sec स्क्वायर x, और 10y कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x के रेस्पेक्ट में y कांस्टेंट है तो 10y भी कांस्टेंट होगा, x के रेस्पेक्ट में z कांस्टेंट है तो 10z भी कांस्टेंट होगा, तो 10y का और 10z का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि प्योरली कांस्टेंट टर्म है। तो यहां सॉल्व करने पर आपको ये मिलेगा। ठीक है, देन ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। सिमिलरली सिमिलरली आप लिख सकते हो, सिमिलरली अगर आप y के रेस्पेक्ट में करोगे, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालोगे, तो वो भी सेम ही आएगा, log का 1 अपॉन 10x प्लस 10y प्लस 10z, और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 10x का 0, 10z का 0, 10y का होगा sec स्क्वायर y। ठीक है, ऐसे ही आप z के रेस्पेक्ट में करोगे तो आपको मिलेगा log x का 1 अपॉन x, यानी कि 1 अपॉन 10x 10y प्लस 10z, और 10x का z के रेस्पेक्ट में x भी कांस्टेंट और y भी कांस्टेंट, तो 10x का भी 0 10y का भी 0, चूंकि कांस्टेंट टर्म है। 10z का हो जाएगा sec स्क्वायर z। तो इस तरीके से हमें डिफरेंशिएशन करके मिल जाएगा। नाउ अब हम प्रूफ के अकॉर्डिंग चलेंगे। प्रूफ में आपको ये कहा है कि आपको del u अपॉन del x में sin 2x की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि ये जो फंक्शन है इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे sin 2x की। तो sin 2x del u अपॉन del x, बोथ साइड कर देता हूं मैं मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी sin 2x की। ठीक है, इनटू में वहां पर ऑलरेडी है sec स्क्वायर x, और डिवाइड में आपका बनेगा 10x प्लस 10y प्लस 10z। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, sin 2x का फॉर्मूला ओपन कर दो, 2 sin x इंटू कोस x होता है, और sec स्क्वायर x को भी हम 1 अपॉन कोस स्क्वायर x लिख सकते हैं। डिवाइड वाला पोर्शन सेम रहेगा, 10x प्लस 10y प्लस 10z। ठीक है, तो यहां पर एक कोस से एक कोस कट जाएगा, एक कोस से एक कोस कटने पर आपको मिलेगा, एक कोस से एक कोस कट जाएगा, साइन यहां से बचेगा, एक कोस बचेगा, तो साइन अपॉन कोस 10 हो जाएगा, यानी कि ऊपर आपको मिलेगा 2 10x।
और डिवाइड में कितना आएगा 10x प्लस 10y और प्लस 10z। तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इस तरीके से आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। और ये वैल्यू हमारी किसकी आई है, sin 2x डेल यू अपॉन डेल एक्स की आई है। सिमिलरली अगर आप सॉल्व करेंगे, सिमिलरली अगर आप sin 2y डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो वो भी आपकी आएगी 2 tan y अपॉन 10x प्लस 10y प्लस 10z। ठीक है। और अगर आप निकालेंगे sin 2z डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू तो वो भी आएगी 2 tan z अपॉन 10x प्लस 10y प्लस 10z। अब हमें प्रूफ के अकॉर्डिंग चलना है। प्रूफ में हमें क्या करना था, sin 2x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस sin 2y डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस sin 2z डेल यू अपॉन डेल जेड, यानी कि तीनों को इनको ऐड करना है। ऐड करके जो रिजल्ट है वो 2 के बराबर आना चाहिए। हम करेंगे क्या, इन तीनों को हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे या इनको ऐड कर देते हैं, एडिंग एडिंग 2 3 एंड 4, 2 3 4 को ऐड कर देंगे। ऐसा करने से आपको लेफ्ट हैंड साइड से मिलेगा sin 2x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस sin 2y डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस sin 2z डेल यू अपॉन डेल जेड। और इक्वल टू में अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो 10x 10y 10z ये तीनों टर्म में सेम है, तो ये हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा सेम रहेगा 10x प्लस 10y और प्लस 10z। और ऊपर आपको मिलेगा 2 2 कॉमन ले लेंगे तो 10x प्लस 10y और प्लस 10z। और इस तरीके से हमारा ये पूरा फ्रैक्शन जो है इस वाले फ्रैक्शन से कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा sin 2x डेल यू अपॉन डेल एक्स को सफिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं ux का मतलब है u के नीचे अगर सफिक्स लिखा है इसका मतलब है डेल यू अपॉन डेल एक्स, जैसे कि आपको नोटेशन में बताया था। sin 2y इसको uy लिख सकते हैं, sin 2z इसको हम uz लिख सकते हैं और इक्वल में सॉल्व करके आ गया 2। और आप देख सकते हैं कि यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। ठीक है, इस रिलेशन को हमें 2 के बराबर प्रूफ करना था, ये सिंपली हमारा प्रूफ हो गया। तो नोटेशन में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। क्वेश्चन में आपको इस तरीके से भी नोटेशन दी जा सकती है, क्वेश्चन में आपको नोटेशन इस तरह सफिक्स फॉर्म में भी दी जा सकती है, दोनों का सेम मीनिंग होता है। यू एक्स का मतलब है, अगर यू के नीचे एक्स लिखा है इसका मतलब है डेल यू अपॉन डेल एक्स, यू के नीचे वाई लिखा है तो डेल यू अपॉन डेल वाई, जो जैसा कि मैंने आपको वर्किंग रूल में पीछे बताया है। इसी टाइप के कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के 2-3 क्वेश्चन आप अपने आप भी ट्राई करेंगे। इसमें यू एक फंक्शन दिया है, ठीक है, आपको क्या करना है, इसका x के रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में करके दोनों को ऐड करना है और फिर जो ऐड करके आएगा उसमें x को 1 y को 2 रख देना, तो आंसर आना चाहिए 1/-6। एग्जाम्पल 2 में u फंक्शन दिया है, एक बार z के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, 3 बार डिफरेंशिएशन होना, पहले z के फिर y के फिर x के। तो ये हमारा रिलेशन प्रूफ होकर के आएगा, जो कि आप अपने आप करेंगे। z की वैल्यू दी है और अब प्रूफ करना है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर यहाँ पर 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर को 0 दिखाने के लिए वही पी क्यू आर एस टी निकाल लेंगे और आर टी माइनस एस स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके 0 आएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स में बहुत बार पूछा जाता है, इसको मैं हिंट हिंट दे देता हूँ या सॉल्व भी कर देता हूँ। चलिए, इसमें आपको दो फंक्शन दिए हैं, एक तो आपको गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए यू प्लस बीवी, दूसरा आपको फंक्शन गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए यू माइनस बीवी। इसको इक्वेशन 1 डालो, इसको इक्वेशन 2 डालो। अब आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है और इस वैल्यू का मतलब है, इस वैल्यू का मतलब है हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है क्या, डेल यू अपॉन डेल एक्स। पहली टर्म को देखो, डेल यू अपॉन डेल एक्स, और ये जो सफिक्स में y लिखा है ना, इसका मतलब है y कांस्टेंट। ये आप जानती है कि जब u का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जो बाहर सफिक्स में है इसका मतलब है y क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और फिर आपको निकालना है, इनटू करनी है किसकी, डेल x अपॉन डेल u, और v बाहर लिखा है तो इसका मतलब है कि x का डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में और v कांस्टेंट, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर 1/2 आना चाहिए। कैसे करेंगे, हमें चाहिए, हमें चाहिए x का u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और v रहेगा कांस्टेंट, हमें चाहिए u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और y रहेगा कांस्टेंट। अगर थोड़ा सा हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें, है ना, तो 1 और 2 को देखें तो x
भी यू वी का फंक्शन है और वाई भी यू वी का फंक्शन है, लेकिन यू वी एक्स वाई के फंक्शन अभी नहीं है, तो हमें यू वी की वैल्यू निकालनी होगी। तो चूंकि यहाँ पे यू का यूज है तो इनको ऐड कर लेते हैं, एडिंग वन एंड टू, एडिंग वन एंड टू। अगर वन टू को ऐड करें तो इससे आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड से, और ये बीवी से बीवी कट जाएगा, और टू ए यू प्लस ए यू प्लस ए यू का मतलब होगा टू ए यू। ठीक है, इससे u की वैल्यू आ जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू ए। यानी कि अब जो u है ना वो x और y दोनों का फंक्शन बन गया, और हमें यहां पर निकालना है u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, और y को क्या रखना है, कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे, देयरफॉर u का करेंगे x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, और y रहेगा कांस्टेंट। जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये जो डिवाइड में 2 है ये तो कांस्टेंट रहेगा ही हमारा, क्योंकि a तो पहले से ही कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, और वाई स्क्वायर का कितना होगा 0, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में y कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट टर्म y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 0। तो उसको सॉल्व करके हमें सिंपली x अपॉन a मिलेगा। ठीक है, तो एक वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली यहां पर, जो कि हमने दोनों को ऐड करके u को फाइंड करना पड़ा, तब जाके वैल्यू निकलेगी। अब दूसरी वैल्यू हमें फाइंड करनी है डेल एक्स अपॉन डेल यू, मतलब x का डायरेक्टली डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, u के रेस्पेक्ट में, जो कि इक्वेशन 1 से होगा, फ्रॉम 1। अगर इक्वेशन 1 का हम u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x, और x का हो जाएगा आपका डेल एक्स अपॉन डेल यू, और u के रेस्पेक्ट में आप जानते हैं v क्या काम करेगा, कांस्टेंट का काम करेगा, एक्स स्क्वायर का 2x, और x को हम एज ए फंक्शन ऑफ u मान के चलेंगे। ठीक है, तो x का u के रेस्पेक्ट में अगेन करेंगे तो डेल एक्स अपॉन डेल यू मिलेगा, और u अगर u के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन है तो v हमारा काम करेगा कांस्टेंट का। ठीक है, और इक्वल में हम क्या करेंगे, a कांस्टेंट है, और a कांस्टेंट रखने पर u का डिफरेंशिएशन 1, और b v, चूंकि v कांस्टेंट है तो b भी कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होगा 0। इसको सॉल्व करके मिलेगा आपको डेल x अपॉन डेल u। ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी आपको a अपॉन 2x। ठीक है, तो दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर दी। अब फाइनली हम इसमें वैल्यूज को रख देंगे, इन वैल्यूज को हम यहां पर पुट कर देंगे, इससे आपको मिलेगा नाउ नाउ इसमें वैल्यू रख देते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी एक्स अपॉन ए मल्टीप्लाई, डेल एक्स अपॉन डेल यू की वैल्यू हमने निकाली है ए अपॉन 2x, तो a से a कट जाएगा, x से x कट जाएगा, और सॉल्व करके कितना आएगा 1/2, और आप देख सकते हैं आंसर में 1/2 ही लिखा था। तो अगर डायरेक्टली आपका डिफरेंशिएशन u का x के रिस्पेक्ट में नहीं आता है तो आपको दोनों इक्वेशन को सिंपलीफाई करके u और v को फाइंड भी करना पड़ सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर u हमारा x का फंक्शन नहीं था डायरेक्टली, तो हमने क्या किया, दोनों को ऐड करके u को सेपरेट किया, तब जाके हमारा u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बाकी 2-3 एग्जाम्पल टू शॉर्ट टाइप के आप अपने आप करेंगे। अब हम चलते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पर। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जिसमें कि आपका पहला एग्जाम्पल है, एक u फंक्शन दिया है और ये रिलेशन हमें प्रूफ करके लाना है। ठीक है, इस रिलेशन को प्रूफ करेंगे, पहले हम सॉल्यूशन में लिख लेते हैं गिवन फंक्शन। गिवन है हमारा u इक्वल टू लॉग x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3xyz, ये हमें गिवन है, जिसको इक्वेशन 1 डाल देंगे। इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हमें यहां पर आगे नीड होगी, अभी आपको नहीं पता लगेगा कि कैसे नीड है, आगे बताऊंगा। डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड की नीड होगी। इस तरह के क्वेश्चन ना ट्रिकी होते हैं, और आपको मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो स्पेशल ट्रिक के होते हैं, जब तक आपको वो ट्रिक नहीं पता होगी तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसकी भी ट्रिक है, इसमें 2 ट्रिक यूज होनी है। एक तो पहला आपको निकालना क्या है वो आप इससे नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, दूसरा इसमें एक ट्रिक आगे क्वेश्चन में यूज होगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए मुझे जिसकी नीड है वो पहले ही निकाल लेता हूँ। हमें नीड होगी डेल यू अपॉन डेल एक्स की, यानी कि u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। u का जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y और z क्या काम करेगा, कांस्टेंट का काम करेगा। ये log x फंक्शन है,
log x फंक्शन की अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो होता है 1 अपॉन x, यानी कि 1 अपॉन x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3x y z। तो पहले तो log x का होगा, फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ये जो फंक्शन अंडरलाइन कर रखा है मैंने, इसका x के रेस्पेक्ट में करना है। जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x की पावर 3 का होगा 3x स्क्वायर, ठीक है। y की पावर 3 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। z की पावर 3 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। और जब लास्ट टर्म में आप देखेंगे तो लास्ट टर्म में माइनस है, 3 है, और ये आपको कितना मिलेगा, y z कांस्टेंट है और x का x के रेस्पेक्ट में 1 मिलेगा। तो सॉल्व करके आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आएगी 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड और डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। तो ये हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। अब सिमिलरली y के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में आप कर सकते हो। सिमिलरली डेल u अपॉन डेल y अगर फाइंड करोगे तो वो भी सेम आएगा, ठीक है। तो वेरिएबल जो है डिवाइड वाला पोर्शन तो सेम रहेगा, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3xyz, ठीक है। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x की पावर 3 का 0, y की पावर 3 का 3y स्क्वायर, z की पावर 3 कांस्टेंट है 0, और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3xz, ठीक है। सेम तरीके से हम डेल यू अपॉन डेल जेड को फाइंड करेंगे तो वो भी आपको 3z स्क्वायर माइनस 3xy और डिवाइड में सेम रहेगा, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3xyz, ठीक है। इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। हमें नीड होगी इन तीनों के सम की, हमें नीड होगी इन तीनों के सम की। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग एडिंग 2 3 एंड 4, 2 3 4 को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर देखते हैं हमें क्या मिलेगा। डेल यू अपॉन डेल एक्स लेफ्ट साइड में प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, ये तो लेफ्ट साइड से मिलेगा। राइट साइड में देखें जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो सेम है, तो उसको एज ए एलसीएम में सेम रख लेता हूँ। एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 माइनस 3xyz, एलसीएम सेम रहेगा। और अगर ऊपर वाली टर्म को देखें तो 3 सब में है, कॉमन आ जाएगा, और ऊपर आपको ऐड करने पे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, वाई स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे 3 हमारा बाहर आएगा, ये मिस्टेक मैंने कर दी। 3 कॉमन लिया था तो ये 3 यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर भी 3 नहीं आएगा। इससे आपको मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस वाई के रेस्पेक्ट में एक्स जेड, ठीक है। और यहां पर भी आपको मिलेगा 3 इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो इस तरीके से हमें ये 3 जो है कॉमन आ जाएगा बाहर, और वहां से मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर, यहां से प्लस वाई स्क्वायर और यहां से प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। वहां से मिलेगा माइनस वाई जेड, यहां से एक्स जेड और यहां से एक्स वाई, जिसको हम ऑर्डर में लिख सकते हैं माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो हम यदि इन तीनों को इस तरीके से एलसीएम लेते हैं तो ये आपको पोर्शन मिलेगा। अब दूसरी ट्रिक यहाँ पर लगने वाली है जो आपको बताने वाला हूं, ठीक है। हमें क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो डिवाइड में है उसको फैक्टर फॉर्म में लिखना होगा। अगर इसको फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ऊपर वाला सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ऊपर वाला सेम रखेंगे। अब जो डिवाइड में है उसके फैक्टर कैसे याद होते हैं वो समझ लीजिए। इसके फैक्टर होते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, इसके फैक्टर होंगे x प्लस वाई प्लस जेड, और जो ऊपर लिखा है वो सेम, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर आप इन दोनों फैक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके यही आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो ये यहाँ पर ट्रिक है जो कि आपको याद रखनी होगी। याद करने का सिंपल तरीका है कि x प्लस वाई प्लस जेड को बाहर रख लो, और जो ऊपर लिखा हुआ है फैक्टर फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, उसको सेम लिख देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ट्रिक को जब अप्लाई करेंगे तो ये वाला पोर्शन पूरा पूरा इस वाले पोर्शन से कट जाएगा, और आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड,
और ये वैल्यू किसकी होगी हमारी, ये वैल्यू हमारी होगी डेल यू अपॉन डेल एक्स और प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई और प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड की। यानी कि इस वैल्यू को हम आगे जब नीड होगी तो यूज कर सकते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देता हूं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 होगी। अब ये इक्वेशन 5 हमने क्यों बनाई है उसको अब बताऊंगा मैं, है ना। जो हमें निकालना है उसको उठा लेते हैं। हमें यहां पर फाइंड करनी है वैल्यू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड के होल स्क्वायर इंटू यू की। और इसकी वैल्यू निकाल के दिखानी है -9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आएगा। ये प्रूफ करके दिखाना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड मैंने उठा ली। अब लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे, राइट हैंड साइड को प्रूफ करके दिखाएंगे। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो टू पावर है इसको अलग अलग पावर में लिख सकते हैं। एक एक पावर में डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और यू आपका पहले से ही बाहर है। तो ये दो पावर थी, दो पावर को मैंने एक एक पावर में कन्वर्ट किया, एक पावर इधर एक पावर इधर। अब इस वाले फैक्टर में इस u को हम अंदर ले जा सकते हैं। u को अंदर ले जाएंगे क्योंकि u एक्स वाई जेड का फंक्शन है। और ये डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड ये एक तरह के ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई और प्लस डेल अपॉन डेल जेड। एक फैक्टर तो सेम रहेगा और u की अंदर ले जाते हैं, u को अंदर ले जाएंगे तो ये मिलेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड। अब आप कहेंगे कि इक्वेशन 5 हमने क्यों निकाली थी, तो इक्वेशन 5 का वहां पर यूज है। ये हमने डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू इक्वेशन 5 में निकाल रखी है 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो कि हम वहां पर रख सकते हैं। तो इसको हम रख देंगे। ये आपको मिलेगा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और इसकी वैल्यू है 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू रख दी हमने, और साइड में लिख देंगे कौन सी इक्वेशन से रखी है, फ्रॉम इक्वेशन 5 से हमने वैल्यू पुट की है। यहाँ पर जो भी इक्वेशन यूज करे साइड में लिखना होता है। अभी जो 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड है इसको अंदर लेके जाएंगे, क्योंकि अंदर हमारा एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में, पहली टर्म में एक्स के रेस्पेक्ट में, दूसरी टर्म में वाई के रेस्पेक्ट में, तीसरी टर्म में जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो इसको हम अंदर लेकर के आएंगे। तो ये आपका डेल अपॉन डेल एक्स जब इसके साथ जाएगा तो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। तो 3 हमारा कैसे होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, और ये होगा आपका 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, प्लस ऐसे ही y के साथ हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ऐसे ही आपका ये डेल अपॉन डेल जेड होगा और 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये जो बाहर फंक्शन था ये तीनों ऑपरेटर के साथ ऑपरेट हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, पहली टर्म का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये 1 अपॉन एक्स टाइप का फंक्शन है, और 1 अपॉन एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स की पावर -1 ऊपर ले जाएंगे तो ये आपको सॉल्व करके मिलेगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट आपको लगाना है डिफरेंशिएशन करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। और अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो 3 तो हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और 1 अपॉन एक्स का होता है -1 अपॉन जो नीचे है उसका होल स्क्वायर, ठीक है। और x प्लस वाई प्लस जेड का दोबारा करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो 1 आएगा, और y जेड का हो जाता है 0, तो 1 ही आएगा। ऐसे सेकंड टर्म में y के रेस्पेक्ट में करेंगे 3 कांस्टेंट, सेम फॉर्मूला यहां पर लगेगा 1 अपॉन वाई वाला, तो 1 अपॉन वाई का होगा -1 अपॉन वाई का स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर होगा 3 इंटू -1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। इन तीनों को अगर सिंप्लीफाई करें तो -3 -3 एलसीएम में सेम रहेगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और -3 तीनों मिलकर के -9 हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि यही हमें प्रूफ करना था। तो फाइनली आपका जो रिजल्ट है वो प्रूफ हो गया। आप लास्ट में कह सकते हैं कि जो डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड के होल स्क्वायर इंटू यू की वैल्यू है वो है -9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट हमें प्रूव करना था।
तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्या कि हमें पहले इन तीनों को डिफरेंशिएशन को ऐड करके यहाँ पे फैक्टर फॉर्म में ट्रिक लगानी होती है और फिर तब जाके इसको ब्रेक करके हमारा रिजल्ट प्रूफ होता है। काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये माना जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है इफ x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इक्वल टू c की पावर c, तब आपको एट द पॉइंट x बराबर y बराबर z पर ये रिलेशन प्रूफ करना है। मतलब डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यानी कि z का एक बार y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और प्रूफ करना है ये माइनस एक्स लोग ई एक्स की पावर -1, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले जो फंक्शन हमें दिया है उसको हम सॉल्यूशन में उठा लेते हैं। गिवन है आपको x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इक्वल टू c की पावर c। ठीक है, जिस फॉर्म में ये है इस फॉर्म में हम इसको सिंपलीफाई या डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जब भी पावर सेम पावर रहती है वेरिएबल्स की तो हमें लॉग लेकर के करना होता है। आपने इंटर में भी किया होगा। तो हम इस क्वेश्चन में भी लॉग ले लेते हैं बोथ साइड। लॉग लेके इसको सॉल्व करेंगे, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, दोनों साइड लोग ले लेते हैं। और अगर दोनों साइड हम लोग लेते हैं तो ये आपको मिलेगा, चूंकि लोग की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, लोग की प्रॉपर्टी होती है, लोग की प्रॉपर्टी हमारी होती है कि लोग m की पावर n जो पावर में है वो इनटू में आ जाता है। साइड में लिख देता हूं यहां पर, लोग की प्रॉपर्टी होती है log m की पावर n, n log m। ठीक है, और ये भी आपको log की प्रॉपर्टी पता है कि log m इंटू n वो हो जाता है log m और प्लस log n। ये दोनों प्रॉपर्टी मैं यहां पर अप्लाई करूंगा log की, है ना। और अगर दोनों प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करते हैं तो इससे आपको मिलता है, इससे आपको मिलेगा x log x प्लस y log y प्लस z log z, दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। इक्वल में भी log m की पावर n से c log c बनेगा। c कांस्टेंट है तो ये पूरी टर्म हमारी कांस्टेंट का काम करेगी। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें जो है हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको मानना है और डिपेंडेंट वेरिएबल किसको मानना है वो बताएगा एक्सप्रेशन जो आपको प्रूफ करना है। आपको प्रूफ करना है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यानी कि जो उसमें है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई है, जेड ऊपर है तो यानी कि हमें जेड को डिपेंडेंट वेरिएबल मानना पड़ेगा। और जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, यानी कि हमें यहाँ पर कंसिडर करना होगा जेड को डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स और वाई को इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तब जाके हमारा ये रिलेशन प्रूफ हो पाएगा। ठीक है, तो जेड को डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हुए इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में। ठीक है, टेकिंग टेकिंग जेड डिपेंडेंट वेरिएबल, टेकिंग जेड डिपेंडेंट वेरिएबल, जेड को डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट पार्शियली, डिफरेंशिएट पार्शियली, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जेड को डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हुए हम इसको एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x log x, x के रेस्पेक्ट में भी ये बात ध्यान रखेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन में कि y क्या काम करेगा, कांस्टेंट का काम करेगा। तो ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो एक बार x को एज इट इज और log x का होगा 1/x, और फिर एक बार log x को एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन होगा 1। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल अगर लगाएंगे तो आपको ये डिफरेंशिएशन मिलेगा। यहां पर y log y प्योरली कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में y कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। फिर आप करेंगे z log z का, ये भी चूंकि z हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसका भी बाई पार्ट डिफरेंशिएशन होगा। z हमारा x और y का फंक्शन है तो z को एज इट इज log z का होगा 1/z, और चूंकि z डिपेंडेंट वेरिएबल है तो z का होगा डेल z अपॉन डेल x। फिर प्लस log z को एज इट इज और z का होगा x के रेस्पेक्ट में
डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और इक्वल टू सी log सी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब आप कहेंगे कि ये डिफरेंशिएशन क्यों किया है, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई तो होगा कांस्टेंट, और जेड हमने डिपेंडेंट वेरिएबल माना है। जैसे कि अगर कहीं पे वाई स्क्वायर लिखा होता है तो आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना होता है, वाई स्क्वायर का 2y, और वाई का होता है y1, जो कि लेबनिज थ्योरम में बहुत अच्छे से आपने कवर किया है। ठीक है, क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल था तब हम ऐसा करते हैं। ऐसे यहाँ पर भी z डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो z log z का जब करेंगे तो z एज इट इज log z का 1 अपॉन z, और z का दोबारा करेंगे डेल z अपॉन डेल x, प्लस log z एज इट इज, और z का दोबारा करेंगे तो आपको डेल z अपॉन डेल x आपको मिलेगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर x से x कट जाएगा, यहाँ पर z से z कट जाएगा, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी 1 प्लस log x, और यहाँ से भी आपको डेल z अपॉन डेल x कॉमन लेने पर वैल्यू मिलेगी 1 प्लस log z, और बाहर मिलेगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। और अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी, ये उधर जाके माइनस की हो जाएगी 1 प्लस log x, ठीक है, और जो डेल जेड अपॉन डेल एक्स के इनटू में है वो डिवाइड में चला जाएगा 1 प्लस log z। ठीक है, तो ये हमारी डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जिसको कि हम आगे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2, इसको हम इक्वेशन 2 डाल देंगे। सिमिलरली हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, सिमिलरली जिसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल जेड अपॉन, अगर डेल वाई की बात करें तो उसमें भी माइनस होगा, नीचे वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा, लेकिन ऊपर जो है 1 प्लस log x की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस log y आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 3 डाल देंगे, इन दोनों का हमें आगे यूज करना है। ठीक है, एक को इक्वेशन 2 डाल देंगे और एक को इक्वेशन 3 डाल देंगे, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकल गया, डेल जेड अपॉन डेल वाई निकल गया। हमें फाइंड करना है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, हमें फाइंड करना है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, और हमें प्रूफ करके दिखाना है कि वैल्यू आएगी माइनस एक्स लॉग ई एक्स की होल पावर -1 के बराबर। ठीक है, इसको निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, या फिर आप इसका x के रेस्पेक्ट में दोबारा पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, दोनों से वैल्यू सेम आनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 का दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ अगर हम निकाले डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो इसका मतलब होगा कि हमें डेल जेड अपॉन डेल वाई का दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में, यानी कि हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। इसकी वैल्यू रख देता हूं ऊपर से, इसकी वैल्यू है हमारी -1 प्लस log x, और डिवाइड में 1 प्लस log z, इसकी वैल्यू मैंने रख दी ऊपर से, फ्रॉम इक्वेशन 3 कह देता हूं। ठीक है, तो ये हमें क्या करना होगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई का दोबारा एक्स के रेस्पेक्ट में करना होगा, तब जाके हमारा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकलेगा, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में पहले से हो रखा है, एक्स के रेस्पेक्ट में हम करेंगे तब ये हमारा प्रूफ होगा। या फिर इसको भी यूज कर सकते हैं, उसका वाई के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, आंसर दोनों से सेम आता है। अब हम इसका जब एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, सॉरी ये वाई था हमारा, ये हमारा वाई था, हम्म, ठीक है, ये -1 प्लस log y, डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू रखी है, तो 1 प्लस log y 1 प्लस log z। अब हमें क्या करना है, इसका x के रेस्पेक्ट में करना है, z डिपेंडेंट वेरिएबल है, और 1 प्लस log y, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, इसको हम एज ए कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, है ना, तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो -1 प्लस log y तो एज ए कांस्टेंट बाहर आएगा। हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में किसका, 1 अपॉन 1 प्लस log z का, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। और अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 प्लस log y तो एज ए कांस्टेंट बाहर है, और 1 अपॉन 1 प्लस log z जो है 1 अपॉन x की फॉर्म का बनेगा, जिसका डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन -1 प्लस log z का होल स्क्वायर। जैसे 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, सेम तरीके से इसका -1 अपॉन जो नीचे है उसकी पावर 2 हो जाएगी। फिर हमें 1 प्लस log z का दोबारा करना है x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि चेन रूल से कंपोजिट फंक्शन बना है, चेन रूल से मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो 1 का होगा 0, और log z का होगा 1 अपॉन z, और z का होगा डेल z अपॉन डेल x। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है,
अब इसमें हमें जो है डेल जेड अपॉन डेल एक्स हमारा आया है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में निकाल रखी है, यहां पर पुट कर देते हैं। ठीक है, दिस इंप्लाइज, इससे आपको मिलेगा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई लेफ्ट में, और राइट साइड में ये एक्सप्रेशन था आपका, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ऊपर मिलेगा 1 प्लस log वाई, और नीचे मिलेगा आपको 1 प्लस log जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, और इनटू में आएगा आपका 1 अपॉन जेड, और इनटू में आएगी डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू। डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है इक्वेशन 2 में, यहां पर रख देता हूं, -1 प्लस log एक्स, और डिवाइड में आएगा आपका 1 प्लस log जेड। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सी इक्वेशन यूज किया हमने, यहाँ पर इक्वेशन 2 को यूज किया है। तो देखा जाए तो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स वाई हमारा आ गया, लेकिन डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहां पर निकालना है, एक्स बराबर वाई बराबर जेड पर निकालना है। यानी कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जेड को भी और वाई को भी एक्स रख सकते हैं। इस पूरी इक्वेशन में क्या कर देंगे, जेड को भी वाई को भी एक्स रख देंगे, पूरा का पूरा आंसर एक्स की फॉर्म में लाना है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड पर, ये एक्सप्रेशन हमें वैल्यू देगा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू, यहां पर वाई को भी एक्स रख देते हैं, जेड को भी एक्स रख देते हैं, इसका होल स्क्वायर था यहाँ पर, हाँ ये इसका होल स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, इंटू यहां पर भी हमारा -1 प्लस log एक्स होगा, और ये आपका 1 प्लस log एक्स होगा। यानी कि हमने क्या किया, हमने जहां जहां पर आपका y था z था उसको हमने x रख दिया, क्योंकि x y z तीनों को हमें बराबर लेकर के रिजल्ट को प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा। अब जितनी चीज इसमें कटेगी काट देंगे, ये टर्म इससे कट जाएगी। ठीक है, यहां पर भी एक पावर कट जाएगी, यहां पर आपका बचेगा 1 अपॉन एक्स, ये माइनस साइन बचेगा, और एक पावर बचेगी 1 अपॉन 1 प्लस log एक्स की। इसको हम लिख सकते हैं -1 अपॉन एक्स, और 1 को लिख सकते हैं हम log ई, क्योंकि log ई की ई बेस में जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो ये log ई साइड में लिख देना कि log ई की वैल्यू हमें पता है, log ई की वैल्यू 1 होती है, तो मैंने 1 की जगह पर मैंने log e लिखा है। अब log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो इससे आपको मिलेगा log mn, यानी कि ex हो जाएगा। बस ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस तो हमारा सेम रहेगा। ठीक है, और ये सारा एक्सप्रेशन ऊपर जाने पर x log e x की जो होल पावर है वो -1 बन जाएगी। और आप देख सकते हैं ये रिजल्ट हमें प्रूफ करना था, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू -x log e x की पावर -1, यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना था। दिस इंप्लाइज में मैं इसको लिख सकता हूं इस तरीके से। तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो प्रूफ हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछा जाता है, बीएससी में तो उसको बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि u हमारा जो है एक r का फंक्शन है, और आर स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है, तब आपको ये रिलेशन प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, और ये जो एग्जांपल मैं यहाँ पर करूंगा इसको यूनिट 5 जब हम वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे, वेक्टर कैलकुलस में भी इस तरीके का सेम एग्जाम्पल आएगा, लेकिन वहां पर वो एग्जाम्पल 3 वेरिएबल में होगा, यहाँ पर ये एग्जाम्पल 2 वेरिएबल में है, दोनों में कॉन्सेप्ट सेम चलता है और सेम तरीके से प्रूफ होता है। ठीक है, तो यहां पर जो आपको फंक्शन दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। फंक्शन हमें दिया है सॉल्यूशन में, एक तो फंक्शन दिया है आपको u इक्वल टू एफ आर, ठीक है, और वेयर आर स्क्वायर आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी कि r एक्स वाई का फंक्शन है, और r की अगर यहां पर वैल्यू रख देंगे तो ये u भी किसका फंक्शन बनेगा, ये भी एक्स वाई का फंक्शन बनेगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि u इज ए फंक्शन ऑफ r, ठीक है, और r इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। तो जब वैल्यू पुट की जाएगी तो फाइनली u भी हमारा एक्स वाई का फंक्शन बनेगा।
और एक्स वाई का फंक्शन बनेगा तो u का हम x के रेस्पेक्ट में 2 बार करेंगे, u का हम y के रेस्पेक्ट में 2 बार करेंगे, दोनों को ऐड करने पर ये रिजल्ट प्रूफ करके दिखाना है। लेकिन उसको प्रूफ करके दिखाने के लिए हमें नीड होगी, इसको इक्वेशन 1 कह देता हूं, इसको इक्वेशन 2 कह देता हूं। इक्वेशन 2 का डिफरेंशिएशन कर लेता हूं। यदि इक्वेशन 2 का x के रेस्पेक्ट में करें तो आर स्क्वायर का होगा 2r और r का होगा डेल आर अपॉन डेल एक्स और एक्स स्क्वायर का होगा 2x और x के रेस्पेक्ट में चूंकि y कांस्टेंट होता है तो y स्क्वायर का हो जाएगा 0। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो यहां से डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी x अपॉन आर। सिमिलरली अगर आप डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वह वैल्यू आएगी y अपॉन आर और इसको हम इक्वेशन 3 डाल देंगे और इसका आगे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू क्यों निकाली है इसका हम आगे यूज करेंगे। अब हमें क्या करना है, u का x के रेस्पेक्ट में करना है 2 बार, u का y के रेस्पेक्ट में करना है 2 बार, यानी कि रिजल्ट हमें प्रूव करना है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर और प्रूफ करके दिखाना है कि वो एफ डबल डैश आर और प्लस 1 अपॉन आर एफ डैश आर के बराबर आएगा। ये रिजल्ट प्रूफ करना है। तो u का x के रेस्पेक्ट में 2 बार करेंगे जिसके लिए हम इक्वेशन 1 को उठाएंगे। नाउ u हमें गिवन है एफ आर के बराबर। ठीक है, तो u का हम पहले करते हैं एक बार x के रेस्पेक्ट में, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स होगा। डेल यू अपॉन डेल एक्स, एफ फंक्शन एफ जो है एक फंक्शन है तो वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कि डैश की फॉर्म में चलेगा, तो एफ आर का तो हो जाएगा एफ डैश आर और फिर आर का हम दोबारा करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो आपको मिलेगा डेल आर अपॉन डेल एक्स। दोबारा क्यों किया है, क्योंकि आर भी आपका एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, इसलिए एफ का तो हो जाएगा एफ डैश आर और आर का दोबारा करेंगे तो आपका डेल आर अपॉन डेल एक्स होगा, क्योंकि आर भी हमारा एक्स और वाई का फंक्शन है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। यहां पर हम डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रख सकते हैं जो आपने निकाली है। डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमने निकाली है एफ डैश आर इंटू ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन आर, ये होगा आपका एक्स अपॉन आर। तो ये आ जाएगी आपकी डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू जिसको इक्वेशन 4 डाल देंगे। इसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। देन देन अब हम निकालेंगे डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू और अगर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो आर भी एक्स का फंक्शन है, एक्स भी एक्स का फंक्शन है। यहाँ पर 3 फंक्शन आपको दिखाई देंगे तो हम क्या करेंगे, ये भी एक्स का फंक्शन है, इसको मैं डिफरेंट कलर से करता हूँ। ये भी हमारा एक्स का फंक्शन है, चूंकि आर जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है तो यू भी एक्स का फंक्शन होगा और ये तो आपको दिख ही रहा है, इसमें तो एक्स है ही, आर भी है, तो दोनों एक्स के फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लगेगा। प्रोडक्ट रूल आपको ये कहता है कि एक को एज इट इज एक का डिफरेंशिएशन, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्स अपॉन आर को रखा एज इट इज और एफ आर का कर दिया डिफरेंशिएशन। एफ आर का हो जाएगा एफ डबल डैश आर, एफ आर का हो जाएगा एफ डबल डैश आर और आर का दोबारा करेंगे तो कितना आएगा, आर का दोबारा करने पर आएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस फिर हम यहां पर करेंगे। ठीक है, फिर यहां पर करेंगे तो एफ डैश आर हमारा एज इट इज होगा और एक्स अपॉन आर का करना पड़ेगा आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन और एक्स अपॉन आर का अगर करेंगे तो आपको मिलेगा डेल अपॉन डेल एक्स और इसको हम लिख देंगे एक्स इंटू वन अपॉन आर। क्योंकि x भी x का फंक्शन है और r भी x का फंक्शन है तो इसमें हम कौन सा रूल लगाएंगे, इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगा के करेंगे। तो पहले मैंने इस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में कैसे लिखा कि x अपॉन आर को एज इट इज और एफ डैश आर का हो जाएगा एफ डबल डैश आर और r का दोबारा करेंगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स आएगा, फिर प्लस एफ डैश आर को एज इट इज और x अपॉन आर का करेंगे x के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएशन। इसको नेक्स्ट लाइन में करता हूं मैं, एफ डबल डैश आर और ये होगा इनटू में x अपॉन आर और यहाँ पर हम डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रख देते हैं जो निकाल रखे इक्वेशन 2 में, x अपॉन आर और प्लस एफ डैश आर और जब इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, एक बार हम 1 अपॉन आर को रखते हैं एज इट इज और x का करते हैं डिफरेंशिएशन जो कि 1 होगा x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, फिर हम x को एज इट इज रखेंगे और 1 अपॉन आर का करेंगे डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन आर का होगा माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर और r का दोबारा करने पर डेल आर अपॉन डेल एक्स होगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ डबल डैश आर और x मिलकर के एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा। यहां पर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 1 अपॉन आर एफ डैश आर आएगा
ठीक है, और यहाँ पर ये टर्म माइनस की हो जाएगी और एफ डैश आर अंदर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर आपको एक्स अपॉन आर स्क्वायर पहले से मिलेगा और डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रखेंगे, एक एक्स अपॉन आर यहाँ से आएगा तो एक्स और एक्स मिल करके तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और आर स्क्वायर और आर मिल करके आर की पावर 3 हो जाएगा और ये आपने इक्वेशन यूज करी है इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 से हमने इन वैल्यूज को पुट किया है, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। तो इससे आपको जो है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी और डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी एफ डबल डैश आर एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और प्लस एफ डैश आर अपॉन आर और यहां पर आपको मिलेगा एफ डैश आर और इनटू में एक्स स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3, इक्वेशन 5 डाल देंगे, ठीक है। सिमिलरली ये हमने x के रेस्पेक्ट में निकाला है, सिमिलरली हम y के रेस्पेक्ट में निकाल रख देंगे, उसको निकाल के दिखाने की नीड नहीं है। बस इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये जो हमने इक्वेशन हमने निकाली है इक्वेशन 5, इसमें r को r ही रखेंगे और x को रिप्लेस कर देंगे y से, तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो इसकी वैल्यू हमारी आएगी एफ डबल डैश आर, r को r ही रखना है, x को कर देना है y प्लस r को r ही रखना है, r को r ही रखना है और x को कर देना है y, ठीक है। इक्वेशन 6 डाल देंगे। अब हमें क्या करना है, 5 और 6 को ऐड करना है इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए। तो नाउ बाकी मैं करता हूं उस साइड। नाउ हमें फाइंड करनी है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस टर्म को जब इस टर्म से ऐड करेंगे तो कुछ कॉमन आएगा, कॉमन आएगा आपका एफ डबल डैश आर, ठीक है, और यहां पर जो है डिवाइड में आर स्क्वायर भी है वो भी कॉमन आएगा, लेकिन ऊपर तो है एक्स स्क्वायर और नीचे है वाई स्क्वायर, ऐड करने पर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ये टर्म और ये टर्म सेम है तो ऐड करने पर ट्वाइस हो जाएगी, 2 एफ डैश आर अपॉन आर मिलेगा, ठीक है, माइनस इस टर्म से और इस टर्म से एफ डैश आर कॉमन आएगा, ठीक है, नीचे से आर की पावर 3 आपका सेम रहेगा, ऊपर तो है एक्स स्क्वायर नीचे है वाई स्क्वायर, तो इनको ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा और आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर है, यहां पर पुट कर देंगे, इससे आपको मिलेगा एफ डबल डैश आर आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2 एफ डैश आर अपॉन आर और यहां पर भी एफ डैश आर और इसकी वैल्यू है आर स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3। कौन सी इक्वेशन यूज करी हमने यहाँ पर, इक्वेशन 2 यूज करी है और इक्वेशन 2 से हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर पुट कर दी। ऐसा करने से कुछ चीजें कट जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा एफ डबल डैश आर और यहाँ पर आपका होगा 2 एफ डैश आर अपॉन आर और यहाँ पर भी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एक आर बचेगा यानी कि एफ डैश आर अपॉन आर और इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो एफ डबल डैश आर तो पहली टर्म में मिलेगा, ये ट्वाइस और -1 एक बच जाएगा तो एफ डैश आर अपॉन आर, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना था, एफ डबल डैश आर और एफ डैश आर अपॉन आर, यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना था, तो दिस इंप्लाइज करके हम इस रिजल्ट को एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा समझ के चलना है, उलझना नहीं है, क्योंकि तीन तीन फंक्शन आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर आपने देखा था कि 3 फंक्शन एक्स के आ गए थे, तो मैंने उसको पहले 2 फंक्शन बनाया, 2 में प्रोडक्ट रूल लगाया और फिर इसमें वापस फिर से प्रोडक्ट रूल लगाया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ के चलना है तभी क्वेश्चन हो पाएगा। और एक्स के रेस्पेक्ट में निकाल दो 2 बार, वाई के रेस्पेक्ट में हम सिमिलरली लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया आपका, जो कि वेक्टर कैलकुलस में भी देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस लेक्चर, फिर आपको होम असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं। इसमें u इक्वल टू ये फंक्शन दिया है और डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई फाइंड करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो ही गया होगा कि हमें करना क्या है। तो सॉल्यूशन में आपको जो गिवन है वो लिख लेना है, पहले तो गिवन है आपको u फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स x अपॉन वाई, ये फंक्शन आपको गिवन है, इसका यूज करना है
और ये हमें वैल्यू निकालनी है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। मतलब हमें फाइंड करना है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, इसको फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए आप समझ गए होंगे कि पहले हमें डिफरेंशिएशन करना होगा y के रेस्पेक्ट में, और जो आएगा उसका फिर हमें डिफरेंशिएशन करना होगा x के रेस्पेक्ट में, तब ये हमारा जो है प्रूफ हो पाएगा। यानी कि जो इक्वेशन 1 हमारी बनी है, इसको पहले y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं डेल u अपॉन डेल y। पर ध्यान रखिएगा जब y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो x कांस्टेंट का काम करेगा। ठीक है, तो y के रेस्पेक्ट में पहली टर्म में एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, जो कांस्टेंट है वो एक्स स्क्वायर है। टेन इनवर्स y अपॉन एक्स में y है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, और इसमें टेन इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगेगा। टेन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला लगेगा 1/1 प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, फिर चूंकि y अपॉन एक्स अपने आप में कंपोजिट फंक्शन बनेगा तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना होगा y के रेस्पेक्ट में। जब इसका y के रेस्पेक्ट में दोबारा करेंगे तो ये जो नीचे वाला x है ये तो हमारा रहेगा कांस्टेंट, और y का ऊपर हो जाएगा 1। y न्यूमिनेटर में है तो y का होगा 1, और नीचे वाला x जो है y के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा। ये आपको एक्सप्रेशन मिलेगा जब पहली टर्म का डिफरेंशिएशन होना है। माइनस, अब सेकंड टर्म को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, सेकंड टर्म में ये भी आपका y का फंक्शन है, और ये इसमें भी फंक्शन में tan इनवर्स के अंदर भी y है, x अपॉन वाई। तो जब दो y के फंक्शन प्रोडक्ट में हो और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना हो तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, और x कांस्टेंट का काम करेगा। तो प्रोडक्ट रूल यहां पर लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए इसमें मैंने एक ब्रैकेट लगाया है ना। प्रोडक्ट रूल ऐसे लगेगा कि पहले वाई स्क्वायर को रख लेता हूं एज इट इज, और टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई का कर देता हूं डिफरेंशिएशन। टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई का सेम तरीके से होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। फिर हमें एक्स अपॉन वाई का दोबारा करना है, एक्स अपॉन वाई का वाई के रेस्पेक्ट में करना है। तो ऊपर जो न्यूमिनेटर में एक्स है वो तो कांस्टेंट रहेगा, बचेगा 1/y। 1/y का होगा -1/y का स्क्वायर। ठीक है, प्लस, तो हमने वाई स्क्वायर को एज इट इज रखा और टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई का किया वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई को तो एज इट इज रखेंगे, ठीक है, और वाई स्क्वायर का कर देंगे वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जिसका कि 2y होता है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, वाई के रेस्पेक्ट में एक्स कांस्टेंट, फॉर्मूले सारे वही रहेंगे जो आपने पढ़े हैं। ठीक है, बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसको छोड़कर बाकी सारे कांस्टेंट का काम करते हैं। अब इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है एलसीएम लेकर के। तो यहां से आपको मिलेगा डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू, ठीक है, जो कटेगा काट देंगे, इसमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम अगर यहां पर लेते हैं तो एलसीएम लेने पर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये एक्स इस एक्स से कट जाएगा। ठीक है, एक एक्स बचेगा जो कि ऊपर जाकर के एक्स की पावर 3 में कन्वर्ट होगा, है ना। ऊपर जाके एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स मिलकर के एक्स की पावर 3 बन जाएगा। फिर ये माइनस अंदर जब जाएगा तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब ये माइनस यहाँ पे जाएगा तो आपको माइनस साइन मिलेगा 2y टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। इसमें जब एलसीएम लेंगे तो ये भी आपको वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा, और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, और ये ऊपर जब वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा तो ऊपर हमारा बचेगा एक्स वाई स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा बच जाएगा यदि इसको सिंप्लीफाई करें। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, जहां तक सॉल्व हो सके उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों टर्म में ना एलसीएम लिया जा सकता है। इन दोनों टर्म में एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड वाली टर्म एज इट इज रहेगी 2y टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो जब इनमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम चूंकि दोनों वैल्यू सेम है, सेम रहेगा, ऊपर से मिलेगा एक्स की पावर 3 और प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम सॉल्व करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिवाइड में भी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे ये आपका कट जाएगा और क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा। इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा डेल यू अपॉन डेल वाई विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 2y टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, जिसको कि हम इक्वेशन 2 डाल देंगे। यानी कि पहले हमने क्या किया, जो फंक्शन दिया था उसका y के रेस्पेक्ट में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लिया।
अब y के रेस्पेक्ट में जो हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है इसका फिर से x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हमें मिलेगा जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई फाइंड करने के लिए हमें x के रेस्पेक्ट में करना होगा इक्वेशन 2 यानी कि डेल यू अपॉन डेल वाई का डिफरेंशिएशन। और डेल यू अपॉन डेल वाई जो है उसकी वैल्यू है आपकी, यहां पे रख देता हूं, उसकी वैल्यू है x माइनस 2y टेन इनवर्स x अपॉन वाई, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y हमारा कांस्टेंट होगा, ये मत भूलिएगा आप, है ना। तो y को कांस्टेंट मानते हुए हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज, इससे आपको मिलेगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, y को कांस्टेंट मानते हुए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का x के रेस्पेक्ट में होगा 1 माइनस x के रेस्पेक्ट में 2y रहेगा कांस्टेंट, एज इट इज रख लेता हूं। और टेन इनवर्स x अपॉन वाई का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। और x अपॉन वाई का दोबारा करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो y हमारा कांस्टेंट होगा और x का हो जाएगा 1। y हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा और x का हो जाएगा 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1 माइनस 2y। ठीक है, और एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम लेकर के आपको मिलेगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और इनटू में ये 1 अपॉन वाई। ऐसा करने से ये एक पावर जो है, एक पावर, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला y जो है इस वाले y से कट जाएगा और इसको ऊपर ले जा लूंगा मैं 1 माइनस, इस वाई स्क्वायर को जब ऊपर ले जाएंगे तो 2y स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। इसको भी एलसीएम ले लेता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो डिवाइड में है एलसीएम रहेगा, फिर ये मल्टीप्लाई करेगा ऊपर जाके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 के साथ और माइनस 2y स्क्वायर। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर जो कि माइनस वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये हमारी जो वैल्यू है ये आ जाएगी, ये वैल्यू होगी डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई की। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई की, जो हमें फाइंड करना था। इसको फाइंड करने का दूसरा तरीका और है, पहले आप इसका एक्स के रेस्पेक्ट में कर लो और जो आएगा उसका वाई के रेस्पेक्ट में कर लो, आंसर उससे भी सेम ही आना है, क्योंकि ये मैंने आपको नोट में बताया था कि इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कभी ये 2 नंबर में आता है तो कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। मेरे हिसाब से तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आना चाहिए, है ना। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा क्या था, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यही सेम क्वेश्चन आगे भी आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आइलर थ्योरम कराऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जहां से यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आइलर थ्योरम में भी फंक्शन सेम रहेगा लेकिन मैं वैल्यू कुछ और पूछूंगा, तो वहां पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स नहीं करना, आइलर थ्योरम की पहचान जो अगले लेक्चर में बताऊंगा उसको समझ के चलना है। और यहाँ पर आपको डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकालना था, जो कि हमने इस तरीके से फाइंड किया है। ठीक है, फिर ये कुछ होम असाइनमेंट वाले क्वेश्चन है जो कि सॉल्व करने हैं। e की पावर माइनस जेड अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फंक्शन दिया है, इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है। एक इंपॉर्टेंट बात, कई स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर ये होम असाइनमेंट वाले क्वेश्चन जो है सॉल्व कर दीजिए। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे लेक्चर जो है कवर हो जाए। अगर आपका कोई होम असाइनमेंट का क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो मैंने जो ओल्ड प्लेलिस्ट बना रखी है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के सेक्शन में जब जाएंगे आप, तो उसमें ऊपर तो होगी न्यू प्लेलिस्ट जो मैं इस सेमेस्टर में बना रहा हूं, है ना। और इसके जस्ट नीचे होगी उसी यूनिट की ओल्ड प्लेलिस्ट जिसको मैंने एप्पल आईपैड से बना रखा है, तो उसमें भी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व है। आपको केवल सीखना है। यहाँ पर मैं स्क्रीन पर पढ़ा रहा हूँ, वहां पर मैं पेन टैब पे पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट मेथड सब कुछ यही मैं उसमें बता रहा हूँ, है ना। तो जितने क्वेश्चन ये होमवर्क वाले हैं ना, ये सारे ऑलरेडी मेरी उस प्लेलिस्ट में सॉल्व है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के उस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये दोनों एग्जांपल है, ये दोनों एग्जांपल मैंने सॉल्व कर रखे हैं उस लिस्ट में। अगर आपसे दोनों सॉल्व नहीं होते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, दोनों का सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। प्रोसेस सारा यही रहता है जो मैं बताता हूँ। इसमें मैं आपको हिंट दे दूं, इसमें आपको क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। v आपको ये फंक्शन दिया है और इस रिलेशन को हमें यूज करना है। रिलेशन आपको ये कहता है कि पहले आपको v का करना पड़ेगा r के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी r स्क्वायर के साथ, फिर जो आएगा उसका डिफरेंशिएशन करना है r के रेस्पेक्ट में, पहली टर्म बन जाएगी।
दूसरी टर्म के लिए आपको v का करना है थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो आएगा उसका साइन थीटा के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है, फिर जो आएगा उसका थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, फिर उसको साइन थीटा से डिवाइड लगाना है, ठीक है। और फिर इन दोनों टर्म को ऐड कर देना, ऐड करने पर इसको सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू निकल जाती है, n की वैल्यू आएगी 2 और -3। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप मेरी ओल्ड प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व है। चाहे मैट्रिक्स की बात करें, यूनिट 2 की बात करें, यूनिट 3 की बात करें, मैंने ओल्ड प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से बना रखी है, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्किप नहीं किया उसमें भी। अगर आपसे यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन और भी अच्छे से समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जितनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही पार्शियल डिफरेंशिएशन आ जाएगा, क्योंकि इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज यूनिट 3 में भी होना है, बाकी यूनिट 2 जितना बचा है उसमें भी पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज होना है। वेक्टर कैलकुलस फिजिक्स में भी पढ़ी जाती है, और वेक्टर कैलकुलस अपने आप में एक यूनिट भी है यहाँ पर, वहां पर भी इसका यूज होना है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन को अच्छे से प्रैक्टिस से समझे, ठीक है। पहले वो क्वेश्चन किया करो जो मैं कराता हूं, ठीक है, उससे प्रैक्टिस करो और समझो कि कैसे मैंने x के रेस्पेक्ट में किया है, y और z को कांस्टेंट रखते हुए, उसको प्रैक्टिस में लाना होगा, क्योंकि एकदम से प्रैक्टिस में नहीं आएगा। जब 3-4 क्वेश्चंस करेंगे आप तब वो प्रैक्टिस में आएगा, अगर आप नहीं करेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस इज मस्ट फॉर यू, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ओके। तो आपको करना क्या है, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, आइलेट थ्योरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।